अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे आसिम की। सुबह सुबह मैं उठी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अचानक से जब मोबाइल उठाया तो इन जनाब का जो था वो नोटिफिकेशन आया हुआ था। मैंने बोला है ये सुबह सुबह क्या कर रहा है भाई साहब, चलो जल्दी से भाई नमाज पढ़ो, बच्चों को स्कूल भेजो। और फिर उसके बाद जो है ख़ुद भी मैंने अच्छी सी चाय जो है वो बना कर पी। और मैंने कहा चले जी, आप लोगों के साथ जो है वो रूबरू हो जाते हैं और अपना एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये जनाब उठ के आए हैं सुबह सुबह। और अच्छा, ये पूरी प्लानिंग के साथ वीडियो बनती है और पूरे एक दिन बैठ के डिसाइड किया जाता है, पूरी गुफ्तगू की जाती है और नेक्स्ट डे जो है वो वीडियो आ जाती है। अब ये वीडियो जो थी ये बकौल इसके सो कॉल्ड इसका जो ऑफिस है, ये वहाँ पे उस कुर्सी पे बैठ के दीवार के साथ जो है वो बैठ के अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाता है। उसके बाद ये घर जाता है, फिर सुबह के टाइम ये निकलता है वहाँ से, फिर नाश्ता करता है और जब वहाँ पहुँच जाता है तो फिर ये सुबह सुबह जो है वो वीडियो को शूट करके मतलब अपलोड कर देता है। मतलब मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि 5 मिनट के व्लॉग में जो है वो 1 मिनट का भी व्लॉग नहीं होता, 4 मिनट का इसका रिएक्शन होता है। और आज ये फिर से बैठ गया बकवास करने के लिए, अपनी बहन की खैरियत देने के लिए कि मेरी बहन की तबीयत अब कैसी है। जब इसने ये कहा था कि मेरी बहन का बीपी तेज़ हो गया था और मुझे साजिद साहब ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, यानी कि बीपी शायद उसका हाई हो गया था और बकौल इसके ना, मैं नहीं कह रही, इसके बकौल। और साजिद साहब ने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और ये पहले से जो मतलब एक सफाई होती है ना, पहले से जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, क्योंकि लोग आकर ये बात कर रहे थे और ये बात काफ़ी ज़्यादा उछाली गई है, बल्कि बोली गई है हर तरफ से कि भाई तुम लोग के घर में फ़ोन नहीं है। चले एक नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, कौसर का तो नंबर नहीं डाला था और कौसर के साथ तो फुल राब्ते में थे साजिद साहब, बल्कि अब भी राब्ते में है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इनकी डेली बात होती है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की चवल मारना, ये कैसी बात है। और आप लोगों को भी ये बात पता है, जब तक इसकी बहन का इसके लिए फरमान जारी नहीं हो जाता, जब तक वो हुक्म नहीं कर देती, तब तक ये जनाब जो है वो आकर वीडियो नहीं बनाते। पिछली बार भी इस कौसर ने इसको चुप करवा दिया था वीडियो बनाने के बाद, गंद करने के बाद कि मुझे चुप करने के लिए बोला गया, बाजी कौसर जब तक मुझे नहीं बोलती मैं आकर नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर तो ये बात तो तय है कि ये कौसर के इशारों पर नाचता है। ये कौसर के इशारों का एक छोटा सा जो बोलते हैं ना कुतरी टाइप का पपी जो है वो है ये। जब इसका दिल करता है ये नहीं आता, जब इसकी बहन इसको ऑर्डर देती है ये तब आता है, क्योंकि सितारा को वो सामने से आके वार नहीं कर सकती, वो पीठ पीछे ही वार करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव की छोरी है तो पढ़ी लिखी है नहीं, इसको अक्ल है नहीं, शऊर है नहीं, इसको हमेशा वो बच बचाव करके चलती है, हमेशा खुद को सेव करती है। मैं सबको नहीं कह रही, गाँव में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वडेरे टाइप के, जो बड़े जो चौधरी टाइप के लोग होते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े घराने होते हैं, वो लोग जो है अपनी बच्चियों को और अपने घर वालों को काफ़ी अच्छी एजुकेशन भी देते हैं। कुछ लोग लॉयर बन जाते हैं, कुछ एडवोकेट बन जाते हैं, कुछ इस तरह के। मैं पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन ये जो इस तरह के जो जाहिल टाइप के लोग हैं ना, जैसे कौसर टाइप लोग हैं, ये जो आसिम टाइप लोग हैं, इनका जो दिमाग है ना वो थोड़ा बैकवर्ड टाइप का है। ये लोग बैठ के ना सोचते हैं और इनकी दिमाग में जाहिर सी बातें पढ़े लिखे हैं नहीं, पॉलिटिक्स ये लोग बहुत अच्छी सी कर लेते हैं और फिर पीछे से वार करते हैं, पीठ पे खंजर मारते हैं, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर बताते हैं जो आसिम की आज वीडियो आई है अपनी बहन के तबीयत के हवाले से, ज़रा बताते हैं कि उसने बोला क्या है, फिर साथ साथ अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं। कहता है ठीक है गाइस, ओके गाइस, जी गाइस, गाइस 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 का मतलब पता है क्या है? पहले गाइस का मतलब सीख कर आओ फिर गाइस बोलो। ये जो सड़ा हुआ मुंह चर्चियों की तरह लेकर बैठ गए हो यहाँ पर, सुबह सुबह आ गए हो। 1 मिनट 54 सेकेंड यानी 1 मिनट 54 सेकेंड इसने व्लॉग डाला, उसमें भी आधा म्यूजिक चल रहा था। कहता है ये था मेरा आज का व्लॉग। अरे भाई व्लॉग तो था ही नहीं, व्लॉग तो था ही नहीं, तुम्हारी तो रिएक्शन वीडियो थी, क्योंकि तुमने तो लास्ट टाइम यही बोला था कि मेरा रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन ही डाला है तुमने। कहता है होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना घटिया व्लॉग तो मुझे इतना बुरा लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1 मिनट 54 सेकेंड का क्या ही व्लॉग होगा। हाँ बताओ ज़रा, तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल फ़ौरन से 2 मिनट के पहले ही दिखना शुरू हो गई, क्या कर सकते हैं। व्लॉग तो था ही नहीं, खाली हाँ पूरे व्लॉग में वो जो पराठे की शक्ल दिखा रहे थे ना, बस वो पराठा अच्छा लग रहा था मुझे, बाकी तो पूरे व्लॉग में कुछ अच्छा नहीं था। वही चर्चियों वाली शक्ल, वही मवाली टाइप,
ऐसा लगा तुम्हारा व्लॉग गाइज। गाइज 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 यार मेरी वीडियो को हाइप कर दिया करो गाइज। गाइज अच्छा जी, अच्छा ये वीडियो में बता भी रहा है कि रात का 12 बजे का टाइम हो रहा है, तकरीबन पूरी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद पूरी चापलूसी करने के बाद, पूरी कॉल्स पे बात करने के बाद इसका वीडियो जो है वो सामने आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने पैसे लेकर वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि पैसे लिए होंगे, ये इनका तो पूरा ख़ानदान फंड लेता है, ठीक है ना, सितारा को छोड़ के इनका पूरा ख़ानदान फंड लेता है। लेकिन ये बात मत भूलें कि पीछे इसकी बहन जब तक इसको हामी नहीं भरेगी ना, इसकी वीडियो नहीं आएगी। ये अपनी बहन का छोटा सा कुतरी टाइप का पपी है, समझे। कहते हैं मैंने अपना ये गंदा सा मुंह जो है वो पानी से वॉश किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आ जाऊं आप लोगों का सर खाने के लिए, तो मैं यहाँ पर बैठ गया कुर्सी पे गाइज और रिएक्शन देने के लिए। कहते हैं बाजी कौसर की तबीयत जो है माशाल्लाह से पहले से काफ़ी बेहतर है। जाहिर सी बात है उस बेचारी के बस में थी नहीं एनिवर्सरी को रोकना, तो अब तो बेहतर होगी क्योंकि उसको साजिद साहब चाहिए और साजिद साहब की वीडियो में तो हर जगह सितारा सितारा हो रही है। पहले गाइज तुम्हारी जो बहन कौसरिया थी ना, उसी का सड़ा हुआ मुंह देखने को मिलता था। कभी सर्फ एक्सल से फेंक 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 के साजिद को पीट रही होती थी, कभी आलू की थैलियाँ फेंक रही होती थी, कभी सब्जियाँ ज़बरदस्ती तोड़ रही होती थी, कभी इब्राहिम को ज़ोर ज़ोर से मार रही होती थी, कब उसके सर पे कितनी मर्तबा मैंने ब्लू निशान देखे। ये बगैरत औरत उसको बेड से भी नीचे फेंकती होगी, उसको पीटती होगी, मारती होगी, क्योंकि ये बहुत ही घटिया औरत है। वो गुस्सा नहीं है सितारा और साजिद का, गुस्सा जो उसको आता है वो ये छोटे से इब्राहिम पे निकालती थी, पता है तुम लोगों को। तो अच्छा है दफा हो गई है। कहते हैं टेंशन की वजह से उनका बीपी हाई हो गया था। मुझे लगा कि मतलब उसको जो है वो हार्ट अटैक के साइन आ गए थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि तुमने पिछली बार यही बोला था कि मेरी बहन जो है ना वो मरते मरते बची है। वो उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि तुम लोगों ने गाइस को फ़ोन किया, मतलब साजिद साहब को फ़ोन किया, वो उसने तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, है ना। तो मुझे तो यही लगा कि तुम्हारी बहन के आखिरी दिन चल रहे थे तुम्हारी परसों वाली वीडियो में। लेकिन अब वाली वीडियो में ऐसा लग रहा था कि तुम जो हो ना एक नंबर के जो हो ना वो इंसान हो, घटिया झूठे एक नंबर के जो लोगों को आके झूठ बोले जा रहे हो ना। बीपी हाई होने से हॉस्पिटल में क्यों एडमिट होगा ये तो ज़रा बताना है। बीपी हाई होने से हॉस्पिटल में वो क्यों एडमिट होगी। ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, सांस की बीमारी, हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा बंदा 2 घंटे के लिए एडमिट होकर ड्रिप लेके या एंटीबायोटिक की ड्रिप लेके वहाँ से वो निकल आता है कि चलो यार तबीयत ख़राब है, 2 घंटे के लिए वो एडमिट हो गया। लेकिन तुमने तो यहाँ पर बोला कि बीपी तेज़ है, तो बीपी तेज़ होने की वजह से कोई एडमिट तो नहीं होता। और तुम्हारी बहन का बीपी क्यों तेज़ हुआ, आज तक तो तेज़ नहीं हुआ था, अब क्यों तेज़ हुआ? क्योंकि उसको इस्लामाबाद जाना है ना, ड्रामेबाजी करनी है। झूठ बोला एक नंबर के, तुम भी झूठे हो, तुम्हारी बहन भी झूठी है। साजिद साहब फुल ऑन राब्ते में है, उनके साथ बात कर रहे हैं। और आगे चलिए ज़रा सुनिए इसने क्या बोला। कहते हैं मैंने आकर सोशल मीडिया पे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करी तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस बात का मजाक उड़ाए जा रहे। तो क्या मतलब क्या करें, तुम्हारी बहन को आंखों का तारा बनाए, सर पे बिठाएं, चश्मा बनाए, दिल की रानी बनाए, हाँ आंखों का नूर बनाए, क्या करें। तुम लोग के पास घर में फ़ोन नहीं है, मजाक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। मतलब तुमने आके जिस तरीके से मजाकिया वीडियो बनाई थी कि मेरी बहन का बीपी तेज़ हो गया था, है ना, तेज़ हो गया था, ऊपर हुआ था नीचे हुआ था, वो तो तुमने बताया नहीं। और अब आकर बोल रहे हो कि मेरी बहन का बीपी हाई हुआ था इसीलिए वो एडमिट थी। बीपी हाई होने की वजह से कोई एडमिट नहीं होता, तो मजाक ही उड़ेगा ना, तुम्हें कोई सर पे तो नहीं बिठाएगा ना। तो तुम लोगों के घर में फ़ोन नहीं है क्या, तुम लोगों के घर में कोई और लैंडलाइन कॉल वगैरह कुछ नहीं होती क्या, पीसीओ वगैरह मर गए खप गए क्या, गाँव में किसी और को फ़ोन वोन नहीं था, तुम्हारे बाप का फ़ोन तो ब्लॉक नहीं मारा था ना, तुम्हारे भाई का फ़ोन तो ब्लॉक नहीं किया था ना, तुम्हारी बहन का फ़ोन तो ब्लॉक नहीं किया था, जो तुमने यहाँ पर आकर अपनी बहन के लिए सिंपति बटोरी और सितारा को गंदा करने बैठ गए। तुम भी अल्लाह से पाओगे इंशाल्लाह, तुम्हारी भी मंगनी हुई है ना इंशाल्लाह। अगर तुम सितारा की और साजिद की ज़िंदगी में यहाँ पे रोले डालोगे, उनको अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, क्योंकि तुम बाकायदा से अपनी बहन को इस गलत काम में सपोर्ट कर रहे हो। काश तुम उस वक्त सपोर्ट ना करते जब तुम्हारी बहन साजिद के साथ घर से भाग के उसने निकाह किया था और 3 महीने बाद मुंह उठाकर आ गई थी मैंने तो निकाह कर लिया है। फिर तुम्हारे बाप ने रोला पा दिया कि अब सितारा को भी बताओ, पूरे गांव वालों को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी साजिद की बीवी बन चुकी है। हैं बेगैरत कहीं के, उस वक्त तो तूने चूड़ियां पहन ली थी, उस वक्त तो तुमने पाँव में पाजे
पाजेब पहन के घुंघरू से नाच रहे थे, है ना, उस वक्त तुम्हारी गैरत मर गई थी। अब अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रहे हो। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करिए तुमने खुद, और कौसर ने खुद बर्बाद करिए, समझ आइए ना। यहाँ पर बैठ के ना किसी और का कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है। किसने कहा था तुम्हारी बहन का जो बीपी हाई हुआ है? क्यों की उसने शादी? साजिद से शादी करने का मतलब ही क्या था? इतने जवान छोकरे जो गांव में मर गए थे, जो इसने 3 बच्चों के बाप से की, किसकी मंगनियां नहीं टूटी? किसकी मंगनियां नहीं टूटी? बहुत सारे लोगों की मंगनियां टूट जाती है, लोग डिवोर्स ले लेते, तलाक ले लेते। तुम्हारी बहन ने क्यों पहले प्यार के साथ जो है मुझे साजिद साहब के साथ ही शादी करनी है, क्यों करी? ना करती। उसको पता था 3 बच्चों के बाप से शादी करूंगी, बीपी तो तेज होगा, नंबर तो ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। क्यों करी? ना करती फिर शादी, है ना। बकौल इसके अगर ऐसा हुआ इन लोगों के साथ, झूठा नंबर 1। शादी करनी नहीं चाहिए थी, अगली की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अगली की तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही। तुम लोग उसको YouTube पे 16 मिनट के व्लॉग में खुश देख लेते हो कि चलो वो पैसा कमा रही है। तुम लोग की नज़र में सिर्फ उसका पैसा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर कल इसके पास ये पैसा नहीं हो ना सितारा का, ये लोग सितारा का नाम भी ना ले, उसको ना ये लोग इस तरह कर दे ना, खुदा की कसम, कौन सितारा, ये लोग तो उसका जीना हराम कर दे। ये तो इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया रिश्तेदार है सितारा के, कोई पूछे ना कि सितारा भी कोई हुआ करती थी। ये इतने घटिया लोग हैं। आज उसके पास पैसा है तो लोग आकर उसको गंदा करके चले जाते ताकि उसके व्यूज कम हो, उसके डॉलर कम हो। लेकिन पैसा देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने वादा किया है अपने बंदों से कि भाई मैं तुम्हें रिस्क अता करूंगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है। औलाद जब पैदा होती है ना, उसका रिस्क देने वाला अल्लाह है। हम इंसान की क्या औकात है? तो तुम लोग क्या लोग हो? तुम लोगों की क्या वर्थ है अल्लाह के आगे, जो तुम लोग आकर ये सारी बकवास करके उसको जो है बैठ के बदनाम करके अपने डॉलर तो तुम लोग छाप लेते हो बगैर तो, लेकिन हाँ उसको जलील करके चले जाते हो। इसका भी तुम लोगों से इंशाल्लाह हिसाब किताब लाजमी होगा। तुम्हारी बहन की शादी तुम लोगों को करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम लोगों ने क्यों करी? अगर उसने चुपके से निकाह किया था तो तलाक भी चुपके से लेकर बिठा देते कि नहीं करनी। लेकिन तुम्हारी बहन इतनी मनहूस है ना, साजिद की जिंदगी में जब से आई है ना, रोले ही रोले है। हर तरफ से सितारा जलील ही जलील हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन के इस कदम की वजह से। बगैर तो कहते मैं यहाँ पर अगर कोई आकर बताए तो यहाँ पर कोई बीमार भी ना हो। बीमार सब होते हैं, हम भी होते हैं। हम भी आकर हल्का फुल्का सा बोल के चले जाते कि आज तबीयत सही नहीं है, रिएक्शन नहीं आएगा, या आज घर पे नहीं है, रिएक्शन नहीं आएगा। जो अंदर क्या हो रहा है, कितनी तबीयत खराब है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हम हर रोला यूट्यूब पे आकर नहीं बताते। हमने अपनी रियल लाइफ को यहाँ पे सोशल मीडिया पे कैश नहीं करा है, हमने बेचा नहीं है। जिस दिन हम बेचने बैठ जाए ना, मैं कहती हूँ कंटेंट ही कंटेंट होगा, कंटेंट ही कंटेंट होगा, और लोग आकर हम पे बात करेंगे, फिर हम किस किस का मुंह रोकेंगे। अगर मैं अभी अपना रूटीन डाल दूं ना, या अपने घर वालों का फेस रिवील करके अपने व्लॉगिंग चैनल पे आकर अपनी चीज़ें डालना शुरू कर दूं ना, तो खुदा की कसम मेरे ऊपर भी रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे, और मुझ पर भी लोग क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे कि ऐसा है वैसा है। मैं सिर्फ कुकिंग की वीडियोस डालती हूं ना, उस पर भी मुझे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ती है कि भाई पतीले ऐसे हैं, खाना ऐसा है। कोई कहता है इतना ज़्यादा खाना बना लिया, लगता है ये बेचती है। कोई कहता है ये इतना इतना खाना बना के क्या करती होगी, ये लोग इतना ज़्यादा खाते हैं। फिर कभी कहते हैं कि घर में बच्चे नहीं, इतना खाना बनाने का क्या फ़ायदा, ये खाना किसको देती है, ये सेल आउट करती है। मतलब कुछ भी आकर क्रिटिसाइज करते हैं, हम किसका मुंह रोकें? हम तो नहीं रोक सकते ना। जब मेरे खाने के ऊपर इतनी बातें होती हैं तो तुम लोग तो अपनी इच्ची बिच्ची, तुम लोगों के प्राइवेट पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे होते हैं, कौन किसके नीचे लेटा, कौन किसके ऊपर लेटा, तो तुम लोग तो आके ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बताते हो। तो तुम लोग अपनी पर्सनल लाइफ आके सोशल मीडिया पे सेल आउट करते हो, ठीक है। तो तुम लोगों पे तो बातें होंगी। यहाँ पे गिला किससे कर रहे हो? किससे गिला कर रहे हो? चरसी के मुंह वाले, चवन्नी चवन्नी की शक्ल वाले, अठन्नी की शक्ल वाले, किसको आकर ये गिला शिकवा कर रहे हो? अपने घर पे बैठो आराम से, ज्यादा ना बकवास करने की ना तुझे जरूरत नहीं है। कहते किसी को कुछ और मजाक बन जाएगी इस लाइफ में, तो क्यों आकर बताते हो, क्यों आकर हगते हो? मत हगो ना, घर पे बैठ जाओ आराम से। सारी बकवास करने के बाद बोलते हैं खैर हमें क्या, मुझे तो डॉलर आ गए, खैर हमें क्या। तुमने अपनी बहन की बीमारी को सोशल मीडिया पे सेल आउट किया है और तुमने उसके बदले अच्छे खासे डॉलर बनाए हैं उस वीडियो पे, तो अपनी बकवास बंद रखो, ठीक है ना।
कहता है मेरी बहन की हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहले से बेहतर है और डॉक्टर ने बताया कि टेंशन से उसकी हालत ऐसी हुई है। तो तुम्हारी बहन की जो हालत ऐसी हुई है, एक एनिवर्सरी पे बेचारी की सूसू निकल गई कि भाई उसकी हालत ख़राब हो गई। तुम सोचो जब तुम्हारी बहन सितारा के ऊपर सौतन बनकर आई थी तो सितारा की क्या हालत हुई होगी। हाँ, जब सितारा को ये पता चला होगा या उसके घर वालों को ये पता चला होगा, उसकी फैमिली को पता चला होगा कि सितारा के ऊपर साजिद सौतन को ले आया, वो भी छुपके से निकाह किया है ना, तो तुम सोचो सितारा की क्या हालत हुई होगी। तुम लोगों को उसकी तकलीफ नजर नहीं आती, खाली उसके 15 मिनट के 16 मिनट की वीडियो को देख के तुम लोग उसको जज करना शुरू कर देते हो। तुम्हारी बहन की हालत उसकी एनिवर्सरी को देख के खराब हो गई कि कहीं वो अच्छी एनिवर्सरी ना मना ले, है ना। तो तुम्हारी बहन की हालत इस चीज पे आप लोग सोचे यार, मतलब व्यूवर्स जितने भी हैं मेरी बहनें, आप लोग देखिए ये लोग कितने खुदगर्ज होते हैं। इसकी बहन की हालत कहता है खराब हो गई टेंशन से, अगली ने पूरी सौतन एक्सेप्ट करी है, अगली ने इस्लामाबाद में शिफ्ट किया है, 2 साल तक सितारा ने घर का रेंट दिया है, घर से पूरा राशन गया है, घर से गोश्त गया है, घर से सूट गए हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड सूट पहनाए गए हैं, जुबैदास की शॉपिंग कराई गई है इसके इब्राहिम को, वरना इनकी कहाँ इतनी औकात और कहाँ साजिद इनको फिर इस तरह की चीजें मैसर करे हैं। सारी चीजें सितारा ने दी, वो सारी चीजों पे इन्होंने मिट्टी डाल दी है, सारी चीजें ये भूल चुके हैं और अब यहाँ पर आकर बैठ के ये जनाब बैठ के जो है सितारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई मेरी बहन की हालत टेंशन से खराब, क्यों तुम्हारी बहन भूखी मर रही है, तुम्हारी बहन जो है उसको किसी ने जो है उसके ऊपर कोई और सौतन आ गई है। जिस दिन तुम्हारी बहन के ऊपर साजिद सौतन ले आया ना, जिस दिन सौतन ले आया ना, तुमसे कह रही हूँ चवन्नी की शक्ल वाले, उस दिन आकर मैं तुम लोगों को देखूंगी कि तुम्हारी बहन की क्या हालत होती है। मैं उस दिन देखूंगी। ये जो सौतन का दर्द है ना, ये सितारा ने बर्दाश्त किया है, तुम्हारी बहन ने बर्दाश्त नहीं किया। जिस दिन तुम्हारी बहन के ऊपर एक औरत आएगी ना, तब मैं तुम लोगों की हालत देखूंगी। तुम लोगों ने यहाँ पर मुजरे ना किया ना, मेरा नाम वरदा नहीं है। तुम्हारी जो बहन है ना कौसर, उसको सितारा ने दिल से एक्सेप्ट किया था, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी बड़ी मुनाफिक निकली, हेटरों के साथ राब्ते में, तुम लोगों की शक्ल है जो वाईटी पर आकर उसके खिलाफ बैठ के वीडियो बना रहे हो। औकात में रहो अपनी, समझ आई ना। उसके एक नाखून भी मैं तुम पे और ये जो कौसर है ना इस पे ना दूं। अच्छा, वो पहली बीवी है सितारा उसकी, लेकिन कौसर ऐसे ट्रीट करती है जैसे कौसर सितारा की सास हो और जो हुक्म कौसर का जारी होगा सितारा को वही करना होगा। औकात में रहो, तुम्हें कह रही हूँ कौसर, अपनी लिमिट से ना, अपनी है ना शलवार से ज्यादा बाहर आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उतने में रहो। समझ आ रही है? लिमिट में रहो। मजा आ रहा है गाँव में, वहीं रहो, तुम उसी की काबिल हो। बेड पे लेट लेट के कूलर की हवा खा खा के बड़े मजे लिए तुमने, अब उसी गांव की उसी गंदी जगह में तुम रहो। अच्छा है वहीं रहोगी। और इसको तो सर्दियों में भेजा है ना, अभी ये सुकून से रह रही है, गर्मियों में इसको इस्लामाबाद लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है ये वहीं पे कूड़े मरे गर्मी से, इसको पता चले कि इस्लामाबाद की वो ठंडी ठंडी हवाएं, वो कूलर की ठंडी ठंडी हवाएं इसको जब तक ये मिस नहीं करेगी ना, तब तक इसको अक्ल नहीं आएगी। ये अभी भी हेटरों के साथ राब्ते में, अभी भी सितारा की ये चुगलियां कर रही है। तो बेहतर यही है कि इन दोनों भाई बहन को फुल ऑन इग्नोर मोड पे डाला जाए। ये जो चवन्नी आ गया मुंह उठा के बगैरत कहीं का, इसको तो बिल्कुल भी इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ना साजिद को ना सितारा को। कह रहे हैं इसमें शुगर भी हो सकती है, तो तुम्हारी बहन की उम्र इतनी ज्यादा 45-46 साल की औरत है वो, तो शुगर तो होगी। इतना मीठा खाते हो तुम लोग, मीठा ना खाओ। मीठा क्यों खा रहे हो? और अगर उसको शुगर तुम कह रहे हो कि टेंशन से क्यों शुगर होगी उसको? उस सौतन तो ये बनकर आई है ना। टेंशन तो सितारा को होनी चाहिए कि मेरे पर ऐसी मनूस 46 साल की सौतन आ गई है। सितारा की माँ की जितनी उम्र है कौसर की, सही है ना? आंटी है वो, कौसर आंटी, सही बोलते हैं उसको, कौसर आंटी। आंटी कौसर को शुगर हो गई है। मैं एक्टिंग कर रही हूँ, शुगर नहीं हुई है। वो बगैरत चवन्नी की शक्ल वाला इसका भाई जो है ना आसिम, वो कह रहा था कि शुगर भी हो सकती है, बीपी भी हो सकता है, यानी मेरी बहन को ऐसी बीमारी है। तो किसने कहा था साजिद के साथ शादी करो? किसी कवारे, किसी खेती बाड़ी वाले से, किसी किसान के साथ कर लेती, जब ये एक इकलौती उसकी बीवी होती। कहते डॉक्टर को कौन बोले कि टेंशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो किसने कहा था भाई? किसने कहा था भाग के निकाह करो? किसने कहा था? किसने कहा था सज्जू के साथ निकाह करो? सज्जू उस वक्त मैकेनिक था, क्यों किया?
क्यों किया? इस सज्जू के साथ शादी क्यों की? तुम लोगों ने हमारे सज्जू भाई के साथ शादी क्यों करवाई? इसको सरिया की ना करवाते, ना करवाते, और अगर करी भी थी तो अलग करवा देते। ये टेंशन तो तुम लोग खुद ही अपने पास लेकर आए हो ना। क्यों कराई भाई? अलग करवा देते, क्या जरूरत थी? हर चीज लाके सितारा के सर पे डालनी है, ठीक है? और कह रहा है टेंशन देने वाले लोग बहुत है। सबसे बड़ी जो टेंशन है ना, तुम्हारी बहन कौसर है सितारा की जिंदगी में। इसको निकाल लो और ले जाओ, बिठा लो अपने घर पे, टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी बहन को। ना तुम ब्लैक लिस्ट में जाओगे, ना तुम्हारा बीपी जो है ना वो तेज होगा तुम्हारी बहन का, और ना तुम्हारी बहन को शुगर होगी। सारी टेंशनों से फ्री हो जाओगे। वहीं रखो अपने पास, सच बता रही हूँ, अच्छा अच्छा हल दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वाईटी के जरिए ये वाली बात क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी बहन की तबीयत खराब है। तो कहता है आप जो है ना जाकर ना साजिद भाई से जाकर पूछ ले। हम साजिद भाई से क्यों पूछे भाई? तूने आकर वाईटी के ऊपर कंटेंट बनाया अपनी बहन को लेकर, उसकी बीमारी के बारे में, और आकर लोगों को बताया, और वो भी झूठ बताया। एक नंबर के झूठे हो, ठीक है ना? मैंने अपनी ऑडियंस को बता दिया है कि तू झूठ बोल रहा है, और मैंने ऑथेंटिक बात इन लोगों को बताई है कि साजिद साहब की उसके साथ बात भी हुई है, और वो कोई बीमार नहीं है। नज़ला जुकाम खांसी ये तो सबको ही हो रहा है आजकल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है हर जगह पे, ठीक है ना? तो ये कह रहा है आप लोग साजिद भाई से पूछते हैं। भाई वीडियो इसने बनाई है, साजिद भाई से क्यों पूछे कि मैंने जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियो क्यों बनाई है? साजिद साहब से तो हम ये पूछेंगे कि वो तुम पर आकर क्यों वीडियो नहीं बना रहे। वो हम उससे वो सवाल करेंगे कि तुम्हें आके ना तुम्हारे कान के नीचे 2 झापड़ लगाने चाहिए। ये हम साजिद से सवाल करेंगे, लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि भाई ये क्यों आया इधर। क्यों? तुम तो अपनी मर्जी से आए हो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें ऑर्डर किया है कि तुम जाओ और वीडियो बनाओ, सारा को आके बुरा भला बोलो ताकि उसकी एनिवर्सरी खराब हो। लेकिन बेचारो एनिवर्सरी तो मना ली उसने, अच्छी सी एनिवर्सरी मनाई है। बाइट के ऊपर भी बड़ा बोला गया है। तो तुम्हारी बहन के जो सपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया है। सोच लो, इतनी अच्छी एनिवर्सरी मनाई है। साजिद ने इतने अच्छे लव बाइट्स दिए हैं सितारा को, ये बात तो मैं कहूँगी, क्योंकि जब हगोटरों को शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े टाइटल लगाए हुए उन्होंने, तो एनिवर्सरी तो मनाई है सितारा ने साजिद के साथ, बड़ी अच्छी से बनाई है। कहाँ कहाँ से तुम्हारी बहन के धुएं निकल रहे हैं। अब तुम्हारी बहन को शुगर हो गई है एक लव बाइट देख के। हालांकि वो लव बाइट नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको लव बाइट बना दिया था, पता है तुम लोगों को। लेकिन अगर इन्होंने लव बाइट बना दी तो सितारा की तो अच्छी अच्छी बात है। सज्जू ने दिया है, एनिवर्सरी का गिफ्ट है भाई, इंजॉय सितारा। तुम्हारे हगोटर्स आके दिन रात इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो हमें तो प्राउड है साजिद और सितारा पे। हस्बैंड वाइफ है, कर सकते हैं भाई। तुम लोगों की क्यों जल रही है? मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, मतलब वो किसी मच्छर ने काटा था, कोई दाना था, क्या था, वो सज्जू का बाइट बना दिया। चलो सज्जू जियो, अगर नहीं भी दिया तो दे दो, 2-3 बाइट्स दे दो, ताकि जो कौसर को भी, जिसका शुगर तेज हुआ है या जो बीपी तेज हुआ है, थोड़ा और ज्यादा तेज हो जाए। हरकतें चेक करो भाई इन लोगों की। कहता है साजिद से जाकर पूछो कि उन्होंने मुझे वाईटी पर आने का मौका क्यों दिया। तो मैं 4-5 झापड़ मारता ना साजिद, तब तुम्हें अकल आती। मौका क्यों दिया मुझे वाईटी पे आने का? कहता है जो मेरी वीडियो आई है उसके आने के बाद क्या मेरे बाजी को जो है साजिद ने कॉल किया था या नहीं? अबे गधे गधेड़े, उससे पहले भी बात करी थी, कल भी बात करी है, परसों भी बात करी है। तुम्हारी दिमाग खराब हो चुका है, कराची में बैठे हुए हो। तुम्हारी बहन जो तुम यहाँ कर बकवास कर रही है, तुम उस चीज़ को लेकर वीडियो बना रहे हो। इसका मतलब है गेम तो तुम्हारी बहन भी खेल रही है। तुम्हारी बहन कौसर भी गेम खेल रही है, तुम्हारे साथ भी खेल रही है, हगोटरों के साथ भी खेल रही है, और साजिद के साथ भी खेल रही है। एक कौसर मतलब 3 जगह से गेम खेल रही है। इसको अलग उल्लू बनाया हुआ, ये कराची बैठा है, इसको तो नहीं पता ना बाजी कौसर अस्पताल में या नहीं है। उसने कहते हैं उसके बाद कॉल नहीं आई, तो उसने जो बोला होगा वो वही बोल रहा है। ये कौसर की ज़बान ही बोल रहा है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे पैसे लेकर वीडियो बनाइए। ये मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया था कि ये बंदा कौसर की ही ज़बान बोल रही है, उसके हाथ के नीचे का पपेट है ये, समझो इस बात को। हमारे फ़ोन नहीं उठाया गए तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। पहले जब ये वाईटी नहीं था तो कहाँ जाते थे? जब तेरी बहन ने निकाह किया था चुपके से, तब तुम लोगों ने कहाँ पर साजिद को ढूंढा था? वैसे ही ढूंढ लेते उसको। इस बार भी लेकर चले गए थे ना। तुम्हारा बाप कह रहा था मेरी बेटी को धूमधाम से यहाँ से रुखसत कराओ वरना मेरी बदनामी हो जाएगी, हैं?
उस वक्त तुम लोगों ने साजिद को ढूंढ लिया था, उस वक्त तुम लोग को सितारा याद नहीं थी क्योंकि वो मेकअप की वीडियोस डाल रही थी। उस वक्त 80,000 सब्सक्राइबर थे सितारा के। फिर जैसे ही उस सितारा को बताया, जाहिर सी बात है उसकी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी यहाँ पर यार हमारे 18,000 19,000 सब्सक्राइबर है माशाल्लाह। हम उस पर भी प्राउड फील करते हैं यार, हमने मेहनत से इतना यहाँ तक आए हैं, हमारे साथ सितारा की ऑडियंस है। हाँ, एक बात जो सच है वो सच है, सितारा की ही ऑडियंस है हमारे साथ। ये जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस है, हम क्यों अपने 1,000 2,000 3,000 सेलिब्रेट नहीं करते? इसीलिए सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि सितारा की ऑडियंस है। ये सितारा के नाम पे चैनल बना है तो सितारा का ही चैनल है, आप समझो ये सितारा का ही चैनल है, सितारा की ऑडियंस हमारे पास आती है। जो फैक्ट बात है मैं वही कर रही हूँ, ठीक है? तो उस वक्त वो सितारा की ही ऑडियंस थी, 80,000 कोई कम नहीं थे। तुम्हारी वो जो चल रहा था उसने सोशल मीडिया पर आकर बताया, सितारा ने आकर सोशल मीडिया पे उसको बताया ऐसा है। किसी को क्या पता था वो वायरल हो जाएगी? और वे कौसर की वजह से खा रही है, कौसर की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है सितारा की। मुझे यकीन है कि साजिद साहब आएंगे और वो रिएक्शन बनाएंगे और वो इन सारे सवालों के जवाब देंगे। आप उनसे सवाल करें। अव्वल तो साजिद तुम्हें जवाब देने के लिए तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन तुम्हें लताड़ने के लिए 10% चांस है कि आ जाएगी। जिस तरीके से तुमने आकर बोला ना कि वो आकर जवाब देंगे, मुझे यकीन है वो आएगा, जवाब देगा। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों ने उसको फंसा दिया है। वो अब नहीं आएगा, ये मैं कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस जो मेरे डेली सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे डेली वॉच करते हैं, वो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का अंदाज़ा है। मैं रिपीट नहीं कर रही। आप लोगों को पता है ना वो क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा वो, मतलब किस लिए आएगा? क्योंकि बगैरत फिर मुंह उठा के आ जाइए, इसीलिए इतना ज़ोर से कह रहा है ना ज़बरदस्ती कि वो आएगा, जवाब देगा। वो जवाब देगा ही नहीं, क्या जवाब देगा? क्योंकि वो फंस चुका है साजिद। कैसे आके इस चीज़ को हैंडल करेगा? तुम बड़े बड़े बगैरत है वैसे तुम्हारी बहन ना, अच्छा गेम खेला है तुम्हारी बहन ने। बार बार एक ही बात किया जा रहा है कि साजिद हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था, और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रही हूँ, 100% कह रही हूँ, साजिद ने बात करी है, साजिद फ़ोन उठाता है, कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। ये ड्रामा है सारा, ये ड्रामा क्रिएट किया है इस बगैरत आदमी ने। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया है। एनिवर्सरी ख़राब करने के लिए, मतलब किसी की खुशी ख़राब करने की, मतलब क्या मिल जाएगा यार लोगों को? कम ऑन यार, मतलब नफ़रत भी उतनी करो जितना उसके व्लॉग में जो चीज़ पसंद नहीं आती। एनिवर्सरी तो हर इंसान का राइट है, चाहे वो 60 साल के हो, 100 साल के हो, 90 80 साल के हो, सबका राइट है यार मनाने का। कुछ लोग, अब ये इन्फ्लुएंसर है, ये लोग आके करते हैं। अभी उसने भी बनाई है, इकरा ने भी बनाई है अरीब के साथ। हर कोई मनाता है यार, इसमें क्या बड़ी बात है? हर कोई मनाता है। इस चीज़ को ख़राब करना, ये तो ज़ाती एक दुश्मनी हो जाती है। आपको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पसंद, आपको किसी का व्लॉग नहीं पसंद, ओके यार, लेकिन जो पर्सनल दुश्मनी हो जाती है ना कि यार ये नहीं करना चाहिए, एनिवर्सरी नहीं मनानी चाहिए, जैसे प्लानिंग के साथ ये आसिम आया, ये चीज़ तो गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। मतलब इसकी बहन को राइट है खुश रहने का, साजिद के साथ सितारा का कोई राइट नहीं है। खैर, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी साजिद साहब की वीडियो के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। आज उनका वीडियो मैंने देखा, एनिवर्सरी का व्लॉग था, और मैंने खैर कमेंट भी डाला वहाँ पर। सितारा जब उनके व्लॉग में आती है ना, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सितारा की वीडियो में साजिद दिखते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब सितारा उसके व्लॉग में एक मतलब 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी आ जाती है या 50 सेकंड के लिए भी आ जाती है ना, तो उस व्लॉग की ना मतलब एक हो जाता है, अच्छा लगता है यार। मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ माशाल्लाह बहुत खुश है। हमेशा साजिद की वीडियोस में हमेशा में सड़ा हुआ चेहरा, सर्फ एक्सल से पीटना, आलू फेंकना, चाय बनाना, पतीले खड़कना, गालियाँ देना, जो कौसर को हम देखते थे ना, वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह छुटकारा मिल गया है हमें। शुक्र है यार, शुक्र है। तो सितारा को साजिद के साथ उनके व्लॉग में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे हमेशा। और सितारा आप 1 मिनट के लिए ही सही, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, कुछ भी करके ना साजिद के व्लॉग में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ खड़े होकर बात किया करें, इंट्रो दिया करें। वहाँ पे एक अलग ही वाइब आती है उनके चैनल पे, पता चलता है कि ये आप उनकी वाइफ है और ये आपके हस्बैंड है। एक अलग ही एक होता है, पता नहीं क्यों मुझे खुशी मिलती है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई तो मैंने खुशी से वहाँ कमेंट डाल दिया। खैर चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।